हम संबंध सुधारने को तैयार हैं, लेकिन भारत बांग्लादेश रिश्तों पर बोले हैं तारिक रहमान के सलाहकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद कड़वाहट आ गई है, लेकिन आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को मिली जीत के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच संबंध कैसे होंगे, इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। और इसी पर बात करने के लिए जब हमने बीएनपी के संयुक्त महासचिव यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर जब हुमायूं कबीर, जो कि नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, उनसे जब बातचीत की तो कई सारे सवाल आए और कई सारे जवाब भी आए। सबसे पहले बीएनपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भारत के साथ रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर पिछले 1.5 साल में दोनों देशों के बीच तनाव को ध्यान में रखते हुए। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बांग्लादेश की जनता ने 2/3 बहुमत देकर तारिक रहमान के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और यह स्पष्ट जनादेश है। लेकिन भारत को यह समझना होगा कि आज का बांग्लादेश पहले जैसा नहीं। शेख हसीना और अवामी लीग अब सत्ता में नहीं है, इसलिए भारत को अपने रिश्तों में एक रीसेट करना होगा। अगर भारत यह समझते हुए आगे बढ़ता है तो हम भी सकारात्मक सोच के साथ संबंध सुधारने को तैयार हैं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि आपने रीसेट की बात की, क्या इसका सीधा संबंध शेख हसीना की नई दिल्ली में मौजूदगी से है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम यह नहीं चाहते कि भारत की ज़मीन से कोई ऐसी गतिविधि हो जो बांग्लादेश को अस्थिर करे। अगर शेख हसीना भारत में रहकर ऐसी गतिविधियों में शामिल होती हैं और भारत सरकार उन्हें नहीं रोकती तो यह चिंता का विषय होगा। भारत को किसी भी प्रकार की अस्थिरता को समर्थन देने से बचना चाहिए। फिर उनसे ये पूछा गया, क्या बीएनपी सरकार बनने के बाद शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग आपकी प्राथमिकता होगी? उस पर उन्होंने बोला कि शेख हसीना के मामलों को न्यायपालिका के दायरे में ही रखा जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वह पारदर्शी तरीके से चलेगी। अदालत जो निर्देश देगी सरकार उसी के अनुसार कदम उठाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। फिर उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारिक रहमान को फोन पर बधाई देना और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ढाका आना क्या नए दौर की शुरुआत का संकेत है? जवाब उन्होंने दिया, हम इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। हमारे क्षेत्र को स्थिरता और सहयोग की जरूरत है। हम पड़ोसी हैं और सहयोग की सामान्य स्थिति होनी चाहिए। चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अगर व्यवहारिक तरीके से उन्हें सुलझाया जाए तो दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। फिर उनसे मीडिया प्रबंधकों ने यह भी पूछा कि भारत की चिंता है कि बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना हो और कट्टरपंथी ना बढ़े। इस पर आपकी क्या राय है? जवाब उन्होंने दिया कि किसी भी प्रकार का उग्रवाद स्वीकार्य नहीं है। दोनों देशों को सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहिए और सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। बांग्लादेश में सांप्रदायिक सौहार्द बेहतर है। अगर हम अतीत की बातों में उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। फिर उनसे और पूछा गया कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है, आपकी सरकार का रुख क्या होगा? जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत है। सत्ता में परिवर्तन के दरमियान भी किसी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हम किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोनों देश आरोप प्रत्यारोप में उलझेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। बेहतर है कि हर देश अपने आंतरिक मुद्दों को देखे और द्विपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दे। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या तारिक रहमान शपथ के बाद भारत को पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में चुनेंगे? जवाब में कहा, पहली प्राथमिकता देश के भीतर आर्थिक विकास और जनादेश के अनुसार घरेलू चुनौतियों को संबोधित करना है। उसके बाद क्षेत्रीय दौरे होंगे और भारत भी उन देशों में शामिल होगा जिनसे हम मजबूत द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। तो इसी तरह इंटेंशंस क्लियर हुए हैं कि आखिरकार तारिक रहमान चाहते क्या हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।